तो 2024 के अंदर कोई ऐसा काम था जो आप लोगों ने स्टार्ट करने का सोचा था बट किसी रीजन की वजह से वो काम कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया। सो हेलो एवरीवन, 2025 आने में अब कुछ ही हफ्ते या फिर कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और 2024 की शुरुआत के अंदर हम सबने खुद के लिए कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लिए होते हैं। जैसे किसी का होता है कि मैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करूंगा, किसी के लिए होता है कि वो एक पूरी पूरी नई कोडिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे और किसी के कुछ और ड्रीम्स हो सकते हैं। उनमें से कुछ ड्रीम्स हम लोग पूरा भी कर लेते हैं और कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करने वाला हूं, वो है ऐसे चैलेंजेस और टिप्स जो कि 2024 के बचे हुए दिनों के अंदर आप लोगों को अपनी लाइफ को रीसेट करने में, अपने गोल्स को फोकस करने में और 2025 के लिए एक अनबीटेबल मोमेंटम बनाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसी के ऊपर हम हमारे सबसे पहले पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के लिए आप लोगों को इस वीडियो को पॉज करना है और खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला कि इस साल का मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था। दूसरा सवाल ये कि इस साल मुझे क्या क्या न्यू एक्सपीरियंसेस मिले। और तीसरा सवाल आपको खुद से ये पूछना है कि आप लोगों ने इस साल क्या नया स्टार्ट करना था और वो लोग आप क्यों नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए आप लोगों को जिम जाना था बट किसी रीजन की वजह से आप लोग जिम नहीं जा पाए, या फिर आप लोगों को कोई कोडिंग लैंग्वेज पढ़नी थी बट आप लोगों को कोडिंग नहीं कर पाए। तो आप लोगों को ये सोचना है कि आप लोग वो काम क्यों नहीं कर पाए और क्या रीजन था कि आप लोग वो काम नहीं कर पाए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने ये तीनों सवालों के जवाब एक कॉपी के ऊपर लिख लीजिए। सो आई होप सो आप लोगों ने इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर एकदम ऑनेस्टी के साथ में लिख लिए होंगे और जिससे कि आप लोगों को एक रिफ्लेक्शन मिल गया होगा कि 2024 के अंदर आप लोगों ने सबसे बड़ा क्या अचीव किया है, आप लोग जो काम नहीं कर पाए हो वो क्यों नहीं कर पाए हो। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, अब वो है स्मार्ट गोल्स फॉर 2025। अब हम जो नॉर्मली सोचते हैं, जो हमारे रेजोल्यूशंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगले साल मैं रिएक्ट.जेएस कंप्लीट कर लूंगा या फिर अगले साल मैं जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर लूंगा। नहीं तो हमारे गोल्स ऐसे होते हैं कि हाँ अगले साल मैं बॉडी बनाऊंगा और 6 पैक एब्स ही बना लूंगा, जो कि ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते हैं, मेजरेबल नहीं होते हैं और टाइम बाउंडेड नहीं होते हैं। तो आप लोगों को 2025 के लिए स्पेसिफिक गोल्स रखने हैं जो कि मेजरेबल भी हो, टाइम बाउंड भी हो और रेलेवेंट भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों को एक नई कोडिंग लैंग्वेज पढ़नी है, तो आप लोगों को ये सोचना है कि हाँ मैं जनवरी से पाइथन पढ़ना चालू करूंगा और जनवरी के एंड तक मैं उसमें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा, जिससे कि वो चीज एक टाइम बाउंड हो जाती है और आप लोगों को पता होता है कि आपको जनवरी एंड तक जाते जाते एक पाइथन का प्रोजेक्ट बनाना है, जिससे कि आप लोग पाइथन को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। या फिर आप लोगों को सोच लीजिए कि आप लोगों को वेट कम करना है, तो आप लोग ये सोचिए कि हाँ मैं हर वीक कम से कम 4 दिन एक्सरसाइज करूंगा और फरवरी स्टार्ट तक आते आते मैं 5 kg वेट लूज कर लूंगा, जिससे कि ये एक मेजरेबल क्वांटिटी भी होती है और एक टाइम बाउंड क्वांटिटी भी होती है। तो ऐसे ही आप लोगों को एक कॉपी लेनी है और उसके ऊपर अपने 3 गोल सेट करने हैं, जो कि सारे टाइम बाउंड भी होने चाहिए, मेजरेबल भी होने चाहिए और रेलेवेंट भी होने चाहिए, जिससे कि आप लोग उन चीजों को ट्रैक भी कर सकते हो। सो आई होप सो आप लोगों ने अपने लिए स्मार्ट गोल्स फिक्स कर लिए होंगे और उसको एक कॉपी के ऊपर भी लिख लिया होगा, जिससे कि आप उस चीज को ना भूलो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को 2025 के आने के पहले जो बाकी के 2024 के जो दिन बचे हैं उनके अंदर ऐसा क्या करना है कि आप लोग एक अनबीटेबल मोमेंटम बना पाओ और 2024 के एंड के साथ में 2025 के अंदर एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ में एंटर कर पाओ। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीजें जो कि अगर आप लोग रेगुलर करते हो 2024 के बचे हुए बाकी के दिनों के अंदर, तो आप लोग 2025 के अंदर एक अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ में घुस पाओगे। तो इस लिस्ट में हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर आता है मेडिटेशन। अब हमने ये बहुत सी जगहों से सुना होगा कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि अगर आप हर रोज कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन कर पाओ, फिर चाहे वो सुबह का टाइम हो या फिर शाम का टाइम हो, अगर आप दिन के 10 मिनट में मेडिटेशन कर पाते हो तो उससे आप लोगों का जो फोकस है वो काफी अच्छा हो जाता है। हाँ ये होता है कि जब आप स्टार्टिंग में मेडिटेशन करना चालू करते हो तब आपके दिमाग के अंदर और भी थॉट्स चल रहे होते हैं, बट धीरे धीरे करके आपको उन थॉट्स का एलिमिनेट करना है। अपने जो फोकस है उसको सिर्फ एक ही चीज के ऊपर रखना है, जिससे कि जो आपका फोकस होता है वो काफी ज्यादा अच्छा खासा हो जाता है। और इसीलिए मेडिटेशन हर एक इंसान को करना चाहिए और कम से कम दिन के 10 मिनट हर एक इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और वो है रीडिंग फॉर 10 मिनट्स। अब आप लोगों को हर रोज के कम से कम 10 मिनट पढ़ने के ऊपर लगाना है, फिर चाहे वो आप लोग कोई सी बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई सा इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल पढ़ रहे हो या फिर आप कोई सी वेब बुक पढ़ रहे हो, जिससे कि जो आपकी रीडिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी खासी एनहेंस होती है। आप लोगों को न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को पता चल रहा होता है कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ और वह है डिजिटल डिटॉक्स। अब आज की डेट में हमारे पास सोशल मीडिया की बहुत ज्यादा पावर आती जा रही है
और जैसे हम लोग कोई सा काम करने बैठते हैं, हमारे फोन के ऊपर जैसे इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है, हम लोग इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाते हैं और फिर हम लोग वापस से घंटों तक रील्स देखते रहते हैं। और इसीलिए आप लोगों को अपने जो डिजिटल या फिर जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक टाइम बाउंड के अंदर कर देना है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सोच लिया कि आप लोगों को इंस्टाग्राम सिर्फ 1 घंटे चलाना है या फिर आप लोगों को यूट्यूब सिर्फ 1 घंटे चलाना है, तो इस तरीके से आप लोगों को अपने सोशल मीडिया के टाइम को कवर अप करना है, धीरे धीरे कम करना है, जिससे कि आप लोगों की जिंदगी में जो डिजिटल डिटॉक्स है वो काफी ज्यादा कम हो जाए। बात करते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, और वो है ईटिंग हेल्दी। अब ये तो बचपन से हम सबने हमारे घर के अंदर सुना है कि आप लोगों को हेल्दी खाना खाना चाहिए, बाहर का ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और ये बात मैं मानता हूँ कि हम लोग एकदम से बाहर का सारा खाना नहीं छोड़ सकते हैं, बट आपको उस चीज को धीरे धीरे कम करना है। मान लीजिए आप लोग हर रोज बाहर का खा रहे हैं, तो उसका आप ऐसे कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे हर अल्टरनेटिव डेज पे खा रहे हो, फिर हफ्ते के सिर्फ 3 दिन खा रहे हो, फिर हफ्ते के सिर्फ 2 दिन खा रहे हो। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप लोगों को उस चीज को काफी ज्यादा कम करना है। बात करते हैं हमारी फिफ्थ और आखिरी पॉइंट की तरफ, और वो है डेली जर्नल। अब इससे हमारा ये होता है कि आप लोग पूरे दिन में जो भी सीख रहे हो आप लोगों को उसको अपनी कॉपी के अंदर, अपनी डायरी के अंदर, नहीं तो आप लोग एक इंटरनेट के ऊपर फ्री का ब्लॉग बना सकते हो। आज की डेट में ब्लॉग बनाने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। आप लोग ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस पे जाके अपना एक फ्री का ब्लॉग बना सकते हो, और वहां पे आप लोगों को ये लिखना है कि आप लोगों ने पूरे दिन में क्या क्या सीखा, आप लोगों ने ऐसा क्या है जो नया सीखा है, आप लोगों को क्या नया एक्सपीरियंस मिला है, और आप लोग आगे क्या करने वाले हो। जिससे कि आप लोगों को खुद को, आपके पास में एक जर्नल होता है कि हाँ पूरे साल मैंने ये काम किया है, जिससे कि आपके पास में एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और साथ ही साथ आप लोगों को खुशी भी होती है कि हाँ मैंने ये सारा काम किया है और मैं इस चीज को लिख पा रहा हूँ। अगर आप यही पांचों काम 24 के बचे हुए सारे दिनों के अंदर करते हैं, तो आप 2025 के लिए एक अच्छा खासा मोमेंटम बना सकते हो, और 2025 के अंदर आप लोग एक बहुत ही अच्छे खासे रिसेटेड फोकस के साथ में एंटर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे लाइफ हैक्स के बारे में जो कि आप लोगों की जिंदगी को काफी ज्यादा आसान बना देगी, और आप लोगों को खुद से बेहतर बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। जिसके अंदर हमारे पास आते हैं टॉप 3 पॉइंट्स, और जिसके अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइज योर स्पेस। अब आपका जो भी रूम है या फिर जो आपका फोन है या फिर जो भी डिजिटल फोल्डर्स है, कंप्यूटर्स है, आप लोग उस चीज को ऑर्गेनाइज रखिए। अब मान लीजिए जो आपका कमरा है वो काफी ज्यादा बिखरा हुआ है, तो आप लोगों को काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी देगा, जिससे कि आप लोगों के मेंटल स्टेट को काफी ज्यादा हैम्पर होगा। तो इसलिए आप धीरे धीरे अपने पहले रूम को ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर आप अपने फोन में देखिए कि कौन से फालतू के एप्स पड़े हैं। मान लीजिए आप लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है बट आप लोग देखते ही नहीं हो, तो आप लोग उसका सब्सक्रिप्शन हटाइए। आप लोगों के पास में कोई ऐसे ऐप है जो फालतू के पड़े, तो हटाइए उन एप्स को। आप लोग अपने कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने डिजिटल फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज कीजिए, जिससे कि आप लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन चीज होने की आदत पड़ जाएगी, और धीरे धीरे आप लोगों का जो सारा काम है वो ऑर्गेनाइज वे में होने लग जाएगा। बात करते हैं हम हमारी दूसरे पॉइंट की तरफ, और वह है टाइम मैनेजमेंट। अब आप लोगों का जो टाइम है उसका आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फोकस में रखना है, बिकॉज टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। धीरे धीरे हर गुजरता हुआ सेकंड आप लोगों की जिंदगी में वापस से नहीं आएगा, इसलिए आप लोगों को अपने टाइम को देखना है कि आप लोग अपना टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा रहे हैं। उसके लिए आप लोग कैलेंडर यूज कर सकते हैं, या फिर नोशन जैसा एक बहुत ही अच्छा ऐप है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर आप लोग अपने डेली टास्क को ट्रैक कर सकते हैं। आप लोग वहां पे अपने डेली टास्क को लिख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन सा काम कर लिया है और कौन कौन सा काम आप लोग नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए, कहाँ पे आप लोगों को टाइम ज्यादा जा रहा है, और अगर वो फालतू का टाइम है तो आप लोगों को वहां से कट ऑफ करना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को अपने टाइम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना चाहिए, जिससे कि टाइम के ऊपर आपका कंट्रोल होगा। बात करते हैं हम हमारी थर्ड चीज की तरफ, और वो है कनेक्शंस। अब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्शंस बनाने हैं, फिर चाहे आप लोग अपनी फ्रेंड्स के साथ में बना रहे हो, फैमिली के साथ में बना रहे हो, आप जितने ज्यादा लोगों के साथ में हो उतने ज्यादा लोगों के साथ में बात करो, उनके एक्सपीरियंसेस लो और उनसे बात करो, ताकि आप लोगों की शाइनेस भी खुलेगी, साथ ही साथ आप लोगों को नए लोगों के एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जो कि आप लोगों की जिंदगी में काफी ज्यादा हेल्प डाल जाने हैं। और ये तीनों ही चीजें अगर आप लोग अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हो, तो आप लोगों की लाइफ काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएगी, काफी ज्यादा टाइम बाउंड के अंदर हो जाएगी, और आप लोगों की जो शाइनेस या फिर इंट्रोवर्टनेस है वो काफी ज्यादा रिजॉल्व हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बहुत ही ज्यादा दिमाग के अंदर रखनी है कि जो परफेक्शन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। बेबी स्टेप्स आर फार मोर बेटर देन स्टॉपिंग। अगर आप धीरे धीरे भी काम कर रहे हैं तो भी आप लोग काम करते रहिए, आप लोगों को रुकना नहीं है कहीं पे भी। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से नए स्मार्ट गोल्स बनाए हैं 2025 के लिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए वंदे मातरम।